नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11वीं यूनिट नंबर 11 नीति के दोहे, जिसके रचयिता है रहीम जी, जिनका जन्म 1556 और निधन सन 1627 में हुआ था। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, जिनका जन्म लाहौर में हुआ था। वे अकबर बादशाह के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। उन्होंने सम्राट अकबर और जहांगीर के दरबार में प्रशासनिक और राजनीतिक एवं सैन्य संचालन की कुशलता का सिद्ध करके उच्च स्थान प्राप्त कर लिया था। वे अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक थे। मतलब अकबर का राज्य जब था, उसमें जो नवरत्न थे उसमें से ये एक माने जाते थे। मतलब इन्होंने बहुत कुछ नामना प्राप्त कर ली थी। रहीम कलम तथा तलवार दोनों के धनी थे। मतलब कलम भी बहुत अच्छी चलाते, मतलब कविताएं वगैरह बहुत अच्छी तरह लिखी है, और वो तलवार के भी बहुत जानकार थे। वो अच्छी तरह से तलवार चलाना भी जानते थे। साथ में हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की, अवधी, ब्रज भाषा, फ्रेंच तथा अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। मतलब ये सारी भाषाएं का उनके ऊपर बहुत प्रभाव था, और ये सारी भाषाओं के ऊपर बहुत कुछ प्रभुत्व रखते थे। रहीम सत्सई, श्रृंगार सत्सई, मद नाटक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, भैरवे नाई का भेद आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ नीति के दोहों में आचरण की शुद्धता पर बल दिया गया है। मतलब यहाँ पर जो दोहे दिए गए हैं, उस दोहों में जो नीति की, जो हम जीवन में बात करते हैं, जो शुद्धता की बात करते हैं कि जीवन में किस प्रकार का आचरण किससे और किस प्रकार से हमें करना चाहिए, उसकी बात यहाँ पर इन्होंने आचरण के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की है। कि जीवन का सत्य उजागर करने वाले यहाँ पर जो दोहे दिए गए हैं, उन सारे दोहों में जीवन का जो सत्य है वो उजागर होता है। आपको पता चलता है कि जीवन की वास्तविकता क्या है, जीवन की सच्चाई और सत्य क्या है। इन सब की बात इस दोहों में हमने देखने की मिलती है। इस दोहों में शक्ति की महत्ता, मैत्री, संगति का फल, वाणी का प्रभाव, योग्यता, बड़े और छोटे का भेद, दरिद्रता, कृपण, जिह्वा की विशेषता एवं उदारता का मार्मिक चित्रण किया गया है। मतलब अलग अलग दोहों में अलग अलग बातें सब में कही गई है। वो सारी बातें यहाँ पर अलग अलग दोहों के माध्यम से हमारे सामने रहीम जी ने प्रस्तुत की है। हम किताब अपने हाथ में रखना। मैं यहाँ से एक बार सारे दोहों को पढ़ूंगा, उसके बाद एक एक दोहो करके दो लाइन के एक दोहे हैं, उन सबको मैं आपके सामने पढ़ते हुए आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहले मैं यहाँ पे रहीम के जो दोहे हैं उसका पठन कर रहा हूँ। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। जे गरीब पर हित करे, दे रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। कदली सिप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए, तेसो ही फल दीन। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही, जानी परत है काक पिक, ऋतु वसंत के माही। जो रहीम गति दीप की, कुल कपुत गति सोए, बारे उजियारो लगे, बढ़े अंधेरो होय। ओछो काम बड़े करे, तो न बड़ाई होय, जो रहीमन हनुमंत को, गिरधर कहे न कोई। दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होय। नाद रिझी तन देत मृग, नरदन देत है समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिझेहु कछु न देत। रहीमन जीवा बावरी, कही गई सर्ग पताल, आपू तो कही भीतर रही, जूती खात के पाल। तासो ही कुछ पाइए, कीजे जाकी आस, रीते सरवर पर गए, कैसे बूझे प्यास। यहाँ पर करीबन अलग अलग माध्यम से अलग अलग ग्रुप में उन्होंने बात बताई है। कहने का तात्पर्य यह है कि रहीम ने अपनी बात को हमारे सामने रखने का बहुत बड़ा प्रयास किया है कि हमें जीवन में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए, हम कैसे समय पर किस प्रकार का व्यवहार हमें करते हैं। वो सारी बात इस संसार में लोग देखते हैं और उसी का आचरण करते हैं। इसलिए हमें उस प्रकार की बातों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। यहाँ पर रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। क्या कहते हैं कि रहीमन कह रहे हैं कि हमारे जीवन में पानी होना चाहिए। मतलब हमारी जो बातें हैं वो महत्वपूर्ण होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए। बिन पानी सब सुन। अगर आपकी बातों में दम नहीं होगा,
हम कई बार कहते हैं बच्चों को भाई कई बार कोई दुश्मन सामने आकर खड़ा हो जाता है और लड़ाई करता है और वो कुछ बोल नहीं पाता या गालियाँ वगैरह देकर चला जाता है और इंसान कुछ बोल नहीं पाता, तो हम लोग उसको कहते हैं भाई तेरे अंदर पानी नहीं है, तू कुछ काम का नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि हमारे अंदर भी ऐसा शौर्य होना चाहिए। बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे। जब तक पानी आपका बाहर नहीं आएगा, बाहर नहीं निकलेगा, तब तक पता नहीं चलेगा कि आप मोती है या मनुष्य है। मतलब मोती और मनुष्य को अलग करने के लिए आपके अंदर जो शौर्य है वो अगर बाहर होगा या बाहर आएगा, तभी पता चलेगा कि आप किस प्रकार के मोती है जो मनुष्य के रूप में हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हमें हमारी शौर्यता पकड़ कर रखनी चाहिए। लोगों के सामने हम इस तरह से न झुक जाए कि लोग हमारी हंसी उड़ा सके। जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़े बड़े लोग। जो इंसान गरीब लोगों का भला करता है, यहाँ रहीम जी ये कह रहे कि जो इंसान गरीब इंसान का भला करता है वो कहते हैं कि वही बड़ा इंसान कहलाता है। कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई। जो कहते हैं कि सुदामा बहुत गरीब थे। सुदामा ने कभी अपने मित्र, बहुत बड़े मित्र थे दोनों, और सृष्टि में दुनिया में उनकी दोस्ती बहुत ही जग प्रसिद्ध है। तो वो जब मिलने के लिए जाते हैं तो कभी उन्होंने नहीं कहा कि मुझे इतना दुख है, मेरी परिस्थिति ये है, मेरी स्थिति ये है। पर जैसे ही कृष्ण के साथ उनका मिलन हुआ तो उनकी जो भी गरीबी थी, जो भी उनकी परेशानी है, वो सारी खत्म हो गई। कृष्ण मिताई जोग। जैसे ही कृष्ण से उनका मिलन हुआ तो उनकी सारी गरीबी चली गई। कहने का तात्पर्य यह है कि हम बड़े लोगों को कहने नहीं जाते कि भाई मेरी ये गरीबी है। जो इंसान बड़ा इंसान है, पर जो सामने वाले गरीब की स्थिति को समझता है, उसका हित करता है, उसकी मदद करता है, बिना कहे बिना पूछे, कि उसे पता चलता है कि भाई ये व्यक्ति गरीब है, इसे हमें मदद करनी चाहिए। और ऐसा इंसान अगर बिना पूछे काम करता है और उसकी भलाई करता है तो वो इंसान क्या कहलाएगा? रहीम की नज़र में वो बहुत बड़ा इंसान कहलाएगा। इंसान पैसों से या गाड़ी बंगलों से बड़ा नहीं होता, मन से बड़ा होना चाहिए, किसी को काम आए ऐसा होना चाहिए, तभी जाकर वो बड़ा कहलाएगा। कदली सिप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। कंदली आपने देखा सीप, आप अगर समुद्र के किनारे या नदी के किनारे पर कहीं गए हो तो आपने एक सीप जैसी ऐसी गोल आकार की होती है, ऐसे वो ऐसे फिट हुई होती है, जिसके अंदर आप उसको खोलो तो उसके अंदर से कभी कभार कोई छोटा जंतु भी निकलता है, कभी कभार उसके अंदर से रेत भी निकलती है, कभी उसको, तो हम उसको छिपला कहते हैं, सीप सीप जिसको कहते हैं, कि वो कैसी है, एक भुजंग, एक हमारे हाथ की तरह बहुत ही मजबूत होती है। उसके ऊपर अगर आप ऐसे फिट होगी और उस समय अगर उसके ऊपर आप प्रहार करोगे तो भी टूटने वाली नहीं। अगर उसको आपने अलग कर दिया तो आप उसको तोड़ पाएंगे, अब अगर ऐसे होगी तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। स्वाति एक गुण तीन, वो दिखाई देती है एक, पर उसके अंदर तीन गुण है। बल्कि वो अपने आप को सुरक्षित रखती है, साथ में अंदर जो है उसको भी सुरक्षित रहती है और लोगों को अपने प्रति आकर्षित करती है। इसके तीन गुण है, बराबर है। तो वो बात यहाँ पर बताई है। जैसी संगति बैठी है, वो यहाँ पर ये कह रही कि आप जिसके साथ जैसी संगत रखेंगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। आप बुरे के साथ, बुरे व्यक्ति हैं उनके साथ बैठेंगे तो आपको उसके लक्षण आएंगे, उसी के गुण आपके जीवन में आएंगे। और अगर आप अच्छे के साथ बैठेंगे तो आपके जीवन में अच्छे गुण आ जाएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर एक ही बात है कि आप ऐसे व्यक्ति का साथ कीजिए, ऐसे व्यक्ति के साथ रहिए जो आपको अच्छे गुण दे सके। इसलिए हमें जीवन में ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी संगति कैसी होती है, किस प्रकार की होती है, कौन व्यक्ति हमें किस प्रकार का गुण दे रहा है, तो उसको ध्यान में रखकर हमें जीवन में काम करना चाहिए। दोनों रहीमन एक से जो बोलत नहीं। रहीमन कहते हैं कि दो इंसान एक सरीके होते हैं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, या प्राणी हो, या फिर इंसान हो, दोनों एक सरीके होते हैं। और अगर वो दोनों बोलते नहीं तो पता नहीं चलता है कि आप को कि ये कौन है या किस प्रकार का इंसान है, ये सही इंसान है या गलत इंसान है, खरा इंसान है या खोटा इंसान है। जब तक यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो लोग बोलत नहीं, जो अगर जब तक वो बोलते नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा वो किस प्रकार का इंसान है। जानी परत है काक पीक। जब आपको ये पहचान नहीं है, उसकी पहचान नहीं है कि ये काक है या पीक है, कौवा है या मोर है या कोयल है, तो आपको ऐसे पता चलेगा। पर जब वसंत ऋतु आती है, वसंत ऋतु आती तब आपको पता चलेगा कि भाई ये काग है और ये मोर है, या काग है या कोयल है। मतलब दोनों पक्षी एक सरीके होने के बावजूद भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या है, पर जब बोलता है तब पता चलता है कि भाई ये तो काग है और ये कोयल है। मतलब ये कौवा है और ये कोयल है। देखने में दोनों एक सरीके हैं,
पर बोली के बाद ही पता चलता है। मतलब आप जब बोलोगे तब सामने वाले को पता चलेगा कि आप कैसी वाणी बोल रहे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आप किस प्रकार के व्यक्ति है, तो आपकी बोली के ऊपर ही पता चलेगा। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए। रहीम क्या कह रहे हैं कि जो इंसान अपने कुल की गति को आगे बढ़ाता है वो इंसान बहुत ही अच्छा माना जाता है, और जिसने अपने कुल को बर्बाद कर दिया उसको हम क्या कहते हैं, सपूत के बदले कपूत। कुल की गति कपूत हो जाती है, खराब हो जाती है, तो ऐसे कपूत को जीवन में पाल पोस कर बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। कई बार हम लोगों ने ऐसे उदाहरण, ऐसे दृष्टांत दुनिया में देखे हैं कि माता पिता अपने बच्चों को बहुत प्रेम से बड़े करते हैं, और जब उनको पालने पोसने का समय आता है तो वही लड़का और उसकी पत्नी दोनों मिलकर ऐसे माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं या घर से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे घर की गति है वो क्या हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, वो कपूत कहा जाता है, और उस संसार में वह घर बर्बाद हो जाता है, बदनाम हो जाता है। तो हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बारे उजियारो लगे, और ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, बाहर निकलते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते कि भाई मेरे घर में ऐसा है वैसा है, मेरे माँ बाप इस तरह के हैं तो मैं इस प्रकार से सेवा करता हूँ। तो बारे उजियारो लगे, बाहर आप निकलो तो बड़ी 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 बातें करते हैं। बाड़े अंधेरो हो, पर घर के अंदर आप देखोगे तो पता चलेगा कि उसके घर में तो अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि वहाँ पर बड़ों का कोई मान सम्मान नहीं है। इसलिए बड़ों को मान सम्मान देना हमारा फर्ज है, क्योंकि जो वाक्य आज हम हमारे माता पिता को कह रहे हैं कि भाई हम तुमको पाल नहीं सकते, हम तुमको घर से भगा रहे हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, तो उसे उस समय उस व्यक्ति को ये बात ध्यान में रखने की, आज जो वाक्य मैं अपने माता पिता को कह रहा हूँ तो आने वाले 20-25 साल के बाद ये वाक्य मुझे सुनने की तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो समय मेरे जीवन में भी बहुत जल्द आने वाला है और वो वाक्य मुझे सुनना पड़ेगा। ओछो काम बड़े करे, करे तो न बड़ाई होए। सामान्य काम, एकदम नीचा काम भी होता है तो वो बड़ा इंसान कर लेता है, पर फिर भी कभी हमारे सामने बड़ाई नहीं करता कि मैंने ये काम कर दिया, मैंने वो काम कर दिया। जो इंसान अच्छा होता है वो अच्छे काम करने के बावजूद भी हमारे सामने अपनी बड़ाई नहीं करता। जो रहीम हनुमंत को गिरधर कहे न कोई। आपने एक बात सुनी होगी कि राम भक्त हनुमान जी ने भी पर्वत उठाया था, और कृष्ण ने भी अपनी टचली अंगली पे, आखिरी अंगली पे क्या उठाया था, पर्वत उठाया था। तो पर्वत दोनों ने उठाए थे, फिर भी एक हनुमान है और एक कृष्ण है। तो कृष्ण को हम गिरधर कहते हैं क्योंकि उन्होंने गिरी नाम के पर्वत को उठाया था, जो गिरिधर को धारण करने वाला, और हनुमान जी ने भी पर्वत उठाया। तो फिर भी हम हनुमान को कृष्ण नहीं कहते और कृष्ण को हनुमान नहीं कहते। मतलब पर फिर भी हनुमान ने कभी ये नहीं कहा कि मैं इतना महान हूँ कि मैं पर्वत को उठा सकता हूँ, बस मेरे प्रभु ने कहा, मेरे प्रभु ने आदेश दिया तो मैंने वो काम कर दिखाया। मतलब कहने का तात्पर्य है कि मेरे प्रभु ने आदेश दिया कि जाओ तुम लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर आओ। वो लेने गए, उनको पता नहीं चला तो कैलाश से, हिमालय से पूरा पर्वत उठाकर लेकर आ गए थे। मतलब प्रभु का आदेश अपने जीवन में माना और उन्होंने अपना काम कर दिखाया। तो रहीम जी कहते हैं कि उस हनुमान को भी हम गिरधर नहीं कहते, क्योंकि गिरधर को धारण करने वाले तो केवल कृष्ण हैं। मतलब पर फिर भी जो बड़ा काम करता है वो कभी कहता नहीं कि मैंने बड़ा काम कर दिखाया। दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई। दिन मतलब गरीब, गरीब सबको अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है, दिन ही लखे न कोई। पर गरीबी ऐसा लिखना कोई को अच्छा नहीं लगता। गरीब हो तो अच्छा लगे, पर गरीबी ऐसा शब्द आए तो उसको लिखना अच्छा नहीं लगता। जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सब। जो इंसान गरीबी का दोस्त, गरीबों का दोस्त, गरीबों का मसीहा ऐसा लिखता है, वो इंसान कैसा होता है, दिन बंधु के समान। गरीबों का दोस्त, दिन मतलब गरीब और बंधु मतलब दोस्त, वो गरीबों का दोस्त के समान कहलाता है, क्योंकि उसके जीवन में केवल एक ही बात होती कि मैं कहीं और किसी भी समय में अपने जो दोस्त हैं, गरीब दोस्त हैं, उनको भी हमेशा मदद करता रहूँगा, उनके साथ सहकार में हमेशा किसी भी समय में उनको साथ दूंगा। ये मेरा जीवन का लक्ष्य है। नाद रिझी तन देत मृग, नरधन हेत समेत। भगवान जब रिझते हैं तो आपको बहुत कुछ दे देते हैं, ऐसा कहा जाता है। नर धन हेत समेत, जैसे कि नर इंसान के पास बहुत ही धन होता है, बराबर है,
तो भी वो इंसान किसी और को देता नहीं। कर हमारे देश में असंख्य लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं कि मेरे घर में कितना धन है, मेरे घर में कितनी संपत्ति है, पर फिर भी वो लोग क्या करते हैं, किसी और को मदद नहीं करते। बराबर है। नरधन है समेत पर प्रेम से बड़ा धन इस दुनिया में कोई नहीं है। यहाँ पर ये बात करें, पैसों से आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं, पर पैसों से आप प्रेम नहीं खरीद सकते, किसी की इच्छा को नहीं खरीद सकते, किसी का मान नहीं खरीद सकते, किसी का सम्मान नहीं लौटा सकते। मतलब ये बात यहाँ पर कही है। नरधन हैत समेत ते रहीम पशु से अधिक रिझेहु कछे न रही। तो इंसान वो पशु से कम नहीं है, पशु से अधिक नहीं है। क्योंकि आप अगर किसी के ऊपर प्रेम नहीं बरसा सकते, किसी के ऊपर प्रेम नहीं ला सकते, तो आपको उसका जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। रिझेहु कछु के, फिर आपके ऊपर, आप कितने ऊपर उसके ऊपर कितना भी रिझ जाओ, कितना भी प्रेम उसके ऊपर कर जाओ, तो उसका कोई मतलब नहीं है, कुछ आपको उसके पास से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। रहीमन जीवा बावरी कही गई सरक पाताल। रहीमन कहते कि हमारी जीवरी कैसी नहीं, जीव, इस जीव की बात कही कि वो कैसी है, एकदम बावली है, वो हमारे मुंह के अंदर रहती है। कही गई सरक पाताल, जिसने स्वर्ग और पाताल की बहुत बड़ी बड़ी बातें की, पर क्या हुआ, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे वचन भी कह देती है कि हमें मार खाने का भी समय आता है। वो बोलकर अंदर चली जाती है, वो बोलने का काम करती है, बराबर है, और मार खाने का समय तो हमारे शरीर को आता है। मतलब क्या कही है, आपू तो कहीं भीतर रही, आप तो कैसे अंदर भीतर ही रही। जूती खाद कपाल, पर जो हमारा कपाल है वो क्या करता है, जूता खाता है। आपने कोई खराब शब्द किसी को कह दिया तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसका जो प्रहार है वो भी आपको सहन करना पड़ेगा। इसलिए वो बोल कर अंदर चली जाती है, पर जूता खाने का समय तो हमारे कपाल को, मतलब सिर को ही आता है या शरीर को आता है। इसलिए हमें कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे किसी और को परेशानी हो या हमारे शरीर को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़े। तासो ही कुछ पाइए कीजिए जाकी आस, रीते सरवर पर गए कैसे बुझे पियास। तासो ही कुछ पाइए, आप ऐसे जीवन में ऐसा कुछ प्राप्त कर जिए जिससे आपको आशा मिले कि भाई मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा। आपकी इच्छाएं इस प्रकार की होनी चाहिए कि आपको उससे कुछ आशा जन्म सके। रीते सरोवर पर गए, आप किसी खारे समुद्र के पास जाकर खड़े हो गए, आप प्यास बुझाना चाहते हैं तो आपकी प्यास बुझने वाली नहीं है, क्योंकि आप खारे पानी को पी नहीं सकते, क्योंकि खारा पानी हमारी प्यास बुझाने का काम नहीं कर सकता। जो मीठा पानी होता है वही प्यास हमारी बुझा सकता है। जैसे हम नदी की बात करते हैं तो नदी जब समुद्र के पास मिलने के लिए जाती है उसके पहले उसका पानी मीठा होता है, पर जैसे समुद्र के अंदर मिला वो पानी क्या हो जाता है पूरा पानी खारा हो जाता है। मतलब उसका भी गुण वहाँ पर जाकर बदल देता है। मतलब हम नदी की तरह बने जो किसी की प्यास हम बुझा सके। समुद्र के पास जाकर भी बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अपनी प्यास को बुझा नहीं सकता। मतलब यहाँ पर नीति की बात इन्होंने रहीम जी ने हमारे सामने प्रस्तुत की थी। इसलिए हमें जीवन में भी जो भी कार्य सारे करने हैं वो नीति को ध्यान में रखकर करने चाहिए। अगर हम नीति को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन सफल हो जाएगा और जीवन में हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें जीवन में कभी भी नीतिमत्ता को नहीं छोड़ना चाहिए। रहीम जी ने हमें नीति के मार्ग पर ही चलने की बात कही है कि जो इंसान नीति के मार्ग पर चलेगा वो कभी भी दुखी नहीं होगा और दूसरों को भी दुखी नहीं करेगा। इसलिए हमारा जीवन हमें नीति के माध्यम से चलाना है और उसी जीवन में हमें सफल होना है, तब जाकर हम जीवन में अच्छी कार्य कर सकते हैं और अच्छे कार्य के माध्यम से हमारा जीवन सफल हो सकता है। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, जो भी हो सके हमारे से फूल नहीं तो फूल की छोटी सी पत्ती, हम किसी को किसी न रूप में, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप संपत्ति देकर किसी को मदद कीजिए, आप किसी को राह भटके को अच्छा राह भी दिखा सकते हैं। किसी को कोई परेशानी हो तो उसकी भी थोड़ी मदद करके उसके साथ जाकर आप उसको कुछ सलाह दे सकते हैं। तो ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए जो हम किसी के ऊपर, किसी के साथ, किसी के पास रहकर उसको मदद रूप हो सके। इसलिए हमें जीवन में किसी की जो परेशानी है उसमें अगर कुछ हम मदद हो सके या मदद कर सके तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। यहाँ पर नीति के दोहों की बात खत्म हुई। अब आपको शब्दार्थ और टिप्पणी की भी जो दी गई है वो भी आपको लिखना है। उसके बाद स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर है जिसमें विकल्प दिए गए हैं 4, उस चारों विकल्प को लिखना है।
बाद में एक एक वाक्यों के प्रश्न भी 4 दिए गए हैं, वो भी आपको लिखने हैं। 2-2 वाक्यों के उत्तर है, वो भी आपको 4 दिए गए हैं, वो भी आपको लिखना है। भावार्थ स्पष्ट कीजिए, अगर आप लिखना चाहें तो अच्छी तरह से लिख सकते हैं। वैसे भी आपको पूरे का सारांश लिखना है। अगर पूरे का सारांश आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको भावार्थ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।